नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज के एनालिसिस की बात करेंगे, आज के हाई स्कोर की बात करेंगे, कितना कट ऑफ लगभग गया है और जितना हम कट ऑफ सोच रहे थे लगभग कम ही होता जा रहा है। आज का कट ऑफ डाउन हुआ है। तो चलिए कट ऑफ की बात करेंगे, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स की बात करेंगे, किस किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन की भी बात करेंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 7 मार्च का एनालिसिस आइए जान लेते हैं। और सारे प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे लिंक दे दिया गया है। जो बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर हम कर रहे हैं, लगभग आप लोगों से जिन्होंने कॉल किया, मैसेज किया, मुझे लगभग पता चल रहा है कि जो हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, लगभग प्रैक्टिस पेपर से उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। और आपको मैं बता देता हूँ, जितने हमने हिंदी पेडागॉजी की है, मैथ्स पेडागॉजी की है, प्लेलिस्ट दे दूंगा। दोनों के हमने C-टेट से संबंधित पेडागॉजी की है, या C-टेट में आए हुए प्रश्नों को हमने आपके प्रैक्टिस सेट पर शामिल किया है। तो वही पेडागॉजी लगभग आपके एग्जाम पर पूछी जा रही है। तो हिंदी पेडागॉजी और मैथ्स पेडागॉजी का आपने अगर प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं किया तो जरूर करिएगा, क्योंकि हम C-टेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे पेडागॉजी, उन पेडागॉजी को हमने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया था। ठीक है, पहले हम बाल विकास के टॉपिक की बात करेंगे, फिर आपके पर्यावरण EVS की बात करेंगे, गणित की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। मेन टॉपिक 3 होते हैं आपके, एक होता है बाल विकास, आपका पर्यावरण और गणित। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। बाल विकास में लैंगिक पक्षपात से एक प्रश्न आया हुआ था और बच्चों से संबंधित प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, कि बच्चों को कैसे करना है। ठीक है, बच्चा अगर छोटा होता है तो कितने वाक्य बोलने संबंधी, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का कितने शब्द बोल पाएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। यानी आप जो एक शिक्षक के रूप में बच्चों से कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसी पेडागॉजी आपकी पूछी गई थी। एक आपके 16 PF परीक्षण से एक प्रश्न आया हुआ था आज के। जी हाँ, 16 PF परीक्षण से एक प्रश्न आया हुआ था। मैस्लो और कोहलर से संबंधित प्रश्न आया हुआ था। किससे आया था? आपके अब्राहम मैस्लो जी और कोहलर, जो कि हमने आज बाल विकास के टॉप 40 प्रश्न किए, इसके पहले वो जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, उनसे 2-3 प्रश्न आप आज के एग्जाम पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम टॉप 40 प्रश्न बाल विकास के कंप्लीट कर चुके हैं, तो वह टॉप 40 प्रश्न जरूर देखेगा। ठीक है, और खेल विधि से एक प्रश्न आया हुआ था, खेल विधि से प्रश्न जरूर आता है। तो विधियों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपके बाल विकास पर पूछे गए हैं। और अगर बात करें बुद्धि से संबंधित प्रश्न आए हैं, बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न आए हैं, जो आपने शायद पढ़ा ना होगा, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। और व्यक्तित्व से संबंधित जो सिद्धांत है आपके, जो हम ज़्यादातर आपके प्रैक्टिस पेपर पर व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित सिद्धांतों को शामिल करते हैं, लगभग उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो ये था आपके बाल विकास का चैप्टर। आइए पर्यावरण का चैप्टर की बात करते हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान लगातार यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड पर है आपके MPTT में। तो आज का ऐसा कुछ नहीं था। अंतरिक्ष विज्ञान का बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और 3 से 4 प्रश्न आज अंतरिक्ष के विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे, जो आपने हो सकता है पढ़ा ना हो। ठीक है, तो सैटेलाइट अंतरिक्ष विज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था, पहले जान लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में रॉकेट को कब लॉन्च किया गया है? जी हाँ, चाहे हम विश्व लेवल की बात करें, विश्व लेवल के रॉकेटों को कब लॉन्च किया गया है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि भारत के ही पूछे गए हैं। एक प्रश्न आया था चीन के यान से संबंधित। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कोई आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा गया है। यानी अंतरिक्ष विज्ञान का क्वेश्चन घटा दिया है, लेवल हाई कर दिया है। जैसे हम पिछले आपके बताए भी थे क्लास में, जैसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन उसी लेवल को करेगा, बाकी फिर अलग लेवल कर देगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपके आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रश्न आया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020-21 है, उससे एक प्रश्न आया हुआ था। स्वच्छता से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था। ओजोन लेयर से संबंधित आज एक प्रश्न आया हुआ है। प्रदूषण से एक प्रश्न आया हुआ है। और सोयाबीन का यह प्रश्न आया था कि सोयाबीन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है भारत में? तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक यह प्रश्न आपका पूछा गया था। और टेबल टेनिस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जी हाँ, टेबल टेनिस को और किस नाम से जाना जाता है, ये आज प्रश्न पूछा गया है। तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यह एक चाइनीज भाषा से संबंधित प्रश्न है, या चाइनीज भाषा से पिंग पोंग यह शब्द है। तो टेबल टेनिस को किस नाम से जाना जाता है? पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। और ये आज के पेपर पे पूछा गया प्रश्न है। खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कप से संबंधित, जी हाँ, खेल में जो कप आते हैं तो एक प्रश्न आपके कप से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। और पेडागॉजी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पेडागॉजी आपकी पूछी गई थी, जैसे C-टेट में पेडागॉजी आती है।
पर्यावरण में तो 5 से 6 आपके पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए थे। ये थे आपके ईवीएस की। अब बात कर लेते हैं गणित की। देखिए गणित में विभाज्यता से आज ज़्यादा नहीं 2 से 3 प्रश्न पूछे गए विभाज्यता से। इसके पहले विभाज्यता का हमने आपको संख्या 1 से लेके 20 तक के विभाज्यता के पूरे रूल और ट्रिक बता दिए थे कि किस संख्या से कौन सी संख्या भाज्य होगी। ठीक है, तो विभाज्यता से 2 से 3 प्रश्न आए हुए थे। एक प्रश्न आया हुआ था कि 4 के प्रथम गुणजों का माध्य बताइए। तो 4 के प्रथम गुणज कौन होते हैं? 4, 8, 4 3 12, 4 चौक 16। 4 के प्रथम, ठीक है, या किसी संख्या के प्रथम गुणजों के इनका माध्य बताइए। इस टाइप से यह प्रश्न पूछा गया था। और रेलगाड़ी से संबंधित आज एक ईवीएस में एक प्रश्न आया हुआ है और वृत्त के आपके गणित में आया हुआ है। रेलगाड़ी से प्रश्न आया था, यानी चाल, दूरी और चाल से एक प्रश्न आया हुआ है और वृत्त के क्षेत्रफल से एक प्रश्न आया हुआ है। आयत और चतुर्भुज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है और भिन्नों का जोड़ गुणा भाग घटाना, इनसे संबंधित 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं। ठीक है, और रेखा गणित से 3-4 प्रश्न आए हुए हैं, तो रेखा गणित को जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, रेखा गणित, विभाज्यता, भिन्न वाले, वृत्त, आयत, चतुर्भुज, माध्य, ठीक है, इन टॉपिक को ज़्यादा कवर कीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं और विभाज्यता के जो 7 से 8 या 10 जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड पेपर में, तो आज के तीसरे दिन यहाँ पे आपके विभाज्यता के प्रश्नों को घटा दिया गया है और आपके भिन्नों को प्रश्नों को जोड़ा गया है और रेखा गणित के प्रश्नों को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके बाल विकास की हमने बात किया, ईवीएस की बात की, गणित की बात की। अब बात करेंगे हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में नॉर्मल तौर पर आपके अपठित गद्यांश पद्यांश पूछे गए हैं। पेडागोजी सीटेट की आई हुई है, जैसे सीटेट से संबंधित पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी हम जितने भी दोस्तों आपने इसके पहले मैंने नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप लोग बोलेंगे कि सर सीटेट की पेडागोजी पढ़ा रहे हैं और हम एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बोलते कि ये सीटेट की प्रीवियस ईयर है तो आपको प्रॉब्लम होती पढ़ने में या आप पढ़ते ही नहीं। लेकिन अब मैं आपकी रियलिटी बता रहा हूँ कि आपके जितने भी मैंने पेडागोजी पढ़ाई है सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ाया है। जी हाँ, जाइए जरूर देखिए प्रैक्टिस सेट, हिंदी की, गणित की और आपके संस्कृत की, सारे हमने सीटेट की पेडागोजी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट में लिया है। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। और हिंदी की आपके विलोम, पर्यायवाची, संधि समास, यही से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी उसी में जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज के कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो किसी का 92 आया है, किसी का 94 आया है, किसी का 95 आया है, किसी का, ठीक है, 97 आया है। लेकिन अधिकतम कट ऑफ की बात करें, आज हम कट ऑफ 108 से लेके 112 या 14 तक ऐसे कट ऑफ गया है। जी हाँ, 108 से 112 आज का जो हाई लेवल है इतना ही आया है। तो यानी अगर हम कहते थे कि 120 प्लस में सिलेक्शन होगा, लेकिन लगातार 3 दिनों के कट ऑफ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लगता है कि 110 प्लस में सिलेक्शन जरूर मिलेगा। जी हाँ, कट ऑफ जिस तरह से जा रहा है डेली का, तो 110 प्लस के स्कोर में सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ईवीएस के ज़्यादा हाई आ रहे हैं, गणित के सरल आ रहे हैं, ईवीएस के ज़्यादा हाई कर रहा है और बाल विकास की पेडागोजी हाई कर रहा है और आपके हिंदी के बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। हिंदी और जो द्वितीय भाषा है, ठीक, उनमें आ रही है, ज़्यादा सीटेट से संबंधित ही आ रहा है। तो टप यहाँ पे आपका बाल विकास के पेडागोजी पढ़ रही है और आपके ईवीएस के जो आपके नॉर्मल तौर पर हैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, ये 2 टॉपिक्स को कवर कर रहा है, टफ कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 टॉपिक्स पर कवर किया जाएगा, यानी 2 सब्जेक्ट पर आपके कठिन दिए जाएंगे और 3 सब्जेक्ट के आपको सरल किया जाएगा। मैं प्रत्येक क्लास पर, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर ये चीज़ें आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक थे, कवर कर लीजिएगा। और बाकी जितने बाल विकास के अगर आप लोग 25 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो जितने भी प्रैक्टिस पेपर हम कर रहे हैं जरूर कीजिएगा। और एक सीटेट की अगर बात आ रही है कि सीटेट के प्रश्न, सीटेट जैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो हिंदी पेडागोजी, गणित की पेडागोजी, ठीक है, इन तीनों को पेडागोजी और संस्कृत अगर आपने सेलेक्ट किया, संस्कृत की पेडागोजी, आपकी जो प्रैक्टिस सेट हमने किया है लिंक आपको दे दी गई है। ठीक है, इन स्क्रीन पर या आई बटन पे यहाँ पे आई होगी लिंक, तो लिंक पर जरूर जाइए। प्रैक्टिस सेट पे हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को किया था। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लेंगे, अगर एग्जाम 2-3-4 दिन अगर आपके पास समय है तो जरूर अटेंड कीजिए, तैयारी बेहतर कीजिए। और जायसवाल सर सभी का ऑल द बेस्ट कहते हैं, बेहतरीन तैयारी कीजिए और आने वाले प्रैक्टिस पेपर को अटेंड कीजिए। और एनालिसिस के माध्यम से आप तैयारी मत कीजिएगा,
क्योंकि देखिए एनालिसिस के माध्यम से अगर तैयारी करेंगे आप लोग तो फिर सिलेक्शन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनालिसिस देख रहे हैं डेली पर डेली चेंज हो रहा है। तो जो एनालिसिस में इस टॉपिक को पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, इस टॉपिक को कवर करना है, लेकिन इससे जो अलग टॉपिक है उन टॉपिक को भी कवर करना है, क्योंकि हो सकता है इस टॉपिक को छोड़कर अगले टॉपिक पर आपके एग्जाम पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही आपसे सजेशन है कि इस टॉपिक के साथ साथ अन्य टॉपिक को भी आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं आपके प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।